बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 10th के सिलेबस को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज ऑफिशियली। पहले लेक्चर के अंदर आपको चैप्टर नंबर 17 का एक इंट्रोडक्शन दिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.1 से, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम शुरू कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। दिए गए सेट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर आप लिखें। सेट आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और बिल्डर नोटेशन के अंदर मौजूद हैं। अब आपको ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। जब आप सेट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो देखें, सबसे पहले तो आप सेट को पढ़ लें कि सेट क्या है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। -3 और 3 के दरमियान जितने भी इंटीजर नंबर्स आते हैं आप उनको लिखें। याद रखिएगा कि यहाँ पर -3 और 3 जो हैं वो एक्सक्लूडेड है, यानी इनको हम काउंट नहीं करेंगे। -3 के बाद अगर हम बात करें तो -2 आता है, -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 3 से पहले आ जाता है, लिहाजा हम 3 को तो एक्सक्लूड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से फिर आपसे कहा जा रहा है पार्ट 2 में बी सेट आपके पास मौजूद है। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। आपको एक सेट बनाना है कंपोजिट नंबर का जो कि 11 से लेस देन हो। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा भी किसी टेबल में आते हैं। अब अगर आप काउंट करना शुरू करें तो 1 2 3 ये वो नंबर देंगे जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। लेकिन 4 की अगर हम बात करें तो 4 अपने अलावा 2 की टेबल में भी आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 की तो 5 अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता। 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 10 हो गया। अब चूंकि लेस देन 11 हमें बात करनी थी तो 10 11 से छोटा नंबर है, लिहाजा सेट को हम यहीं पे ले जाकर ख़त्म कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा जवाब। इसी तरीके से अब हम पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। पार्ट नंबर 3 आपसे कहा जा रहा है कि x/x belongs to b such that x greater than 5 less than is equals to 13। x एक नंबर का सेट देगा जो कि p से ताल्लुक़ रखते हैं। p स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स मींस वो नंबर जो कि अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। x ग्रेटर दैन 5, x 5 से बड़ा होगा। अब 5 से बड़ा प्राइम नंबर अगर हम देखें तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर हमारे पास मौजूद होता है 7। 7 के बाद फिर हमारे पास आता है 11, 11 के बाद आता है 13 और आपके पास यहाँ पे 13 मौजूद है। x लेस देन इज इक्वल्स टू 13। इज इक्वल्स टू के साइन की वजह से हम इस 13 को इंक्लूड करेंगे तो ये 13 इंक्लूड हो जाएगा और सेट क्लोज कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। पार्ट नंबर 4 के मुताबिक आपको कहा जाता है कि डी इज इक्वल्स टू y belongs to o। o means odd numbers such that y greater than 7 less than equals to 17। y 7 से बड़ा ऑड नंबर है। अब 7 से बड़े ऑड नंबर की अगर हम बात करें तो 7 से बड़ा ऑड नंबर हमारे पास होता है 9। 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17। अब चूंकि यहाँ पर भी आपके पास मौजूद है y लेस देन इज इक्वल टू 17 तो 17 को हमें इंक्लूड करना होगा और 17 के ऊपर सेट को ख़त्म करना होगा और यहाँ पर सेट हमारा रुक जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें पार्ट नंबर 5 की तो कहा जा रहा है कि ई सेट इज इक्वल्स टू z/z बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के लिए आप सिर्फ ये वाला आर भी बना सकते हैं, जबकि लेटर्स लाइक सिंबल के अंदर इस तरह से भी आर बनाया जाता है। रियल नंबर तमाम के तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि सच दैट z² इक्वल्स टू 121। अब z² बराबर है 121 के, तो अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, पहले इस z के ऊपर से स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। हम z के ऊपर से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड रूट अप्लाई कर देंगे और रूट अपने साथ 2 साइन लेकर आता है।
अब z इक्वल्स टू प्लस माइनस 121 का रूट होता है 11। तो हमारे पास z की कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई। चूँकि यहाँ पर सिर्फ z की बात की गई थी इसलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा काम अंजाम दिया गया है। अगर z स्क्वायर मौजूद होता तो फिर हम इस नंबर को एज इट इज़ लिख देते। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने प्रोसेस कर लिया तो हमें पता चला कि z की 2 वैल्यूज़ देंगी। तो यहाँ पर फिर e जो है बेसिकली आपके पास आ जाएगा माइनस का 11 और प्लस का 11। इसी तरीके से अब हमारे पास मौजूद है इसका पार्ट नंबर 6 जो कि आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें कहा जा रहा है कि f बराबर है p/p बिलोंग्स टू q। q स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है जी, सच दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू -1। -1 से छोटा कोई भी रैशनल नंबर नहीं होता। लिहाजा यहाँ पर जब हम f की बात करेंगे तो f सेट जो हमारे पास होगा वो एक नल सेट की सूरत में मौजूद होगा, जिसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर ऑब्टेंड हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो जाएगा। एक बार अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से देखकर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। दिए गए सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप लिखें। अब सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, जिस तरह से आपको पहले सवाल के अंदर क्वेश्चन मौजूद थे इस तरह से आपको इन्हें कन्वर्ट करना है। अब जब आप सवाल को हल करने के लिए जाएंगे तो ए सेट इक्वल्स टू, अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं x/x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए हम q का इस्तेमाल करेंगे, ये आ गया। सच दैट अब x की जो वैल्यू होगी वो 5 से बड़ी और 5 और 6 के दरमियान में होगी। 5 और 6 के दरमियान में होने का मतलब ये होगा कि x की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी और 6 से छोटी हो जाएगी। और यहाँ पर आप सेट को क्लोज कर देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर बी की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर बी में हमारे पास सेट बी मौजूद है 1 2 3 4 6 12। ये वो तमाम के तमाम नंबर्स देंगे जिनके टेबल में 12 आता है, यानी ये तमाम के तमाम नंबर 12 के डिवीज़र रहेंगे, 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x/x सेट ऑफ पॉजिटिव डिवीज़र ऑफ 12, पॉजिटिव डिवीज़र्स ऑफ 12। अब पॉजिटिव इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जितने भी नंबर मौजूद हैं वो प्लस के हैं। इनमें से कोई भी नंबर माइनस का या तमाम नंबर माइनस के साथ मौजूद नहीं है। अगर इनमें से कोई एक नंबर माइनस का या तमाम नंबर माइनस के होते हैं तो फिर ये सेट इस तरह से नहीं लिखा जाता। इसी तरीके से अब हम पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे। पार्ट नंबर 3 के अंदर मौजूद है सेट सी जो कि बराबर है 0 +-1 +-2 और सो ऑन, ये चलता चला जा रहा है +-40। अब ये जो हमारे पास 0 से शुरू होने वाले नंबर होते हैं जो कि +- साइन के साथ मौजूद होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास कहलाते हैं इंटीग्रल नंबर्स, और इंटीग्रल नंबर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा ये आ जाएगा x/x बिलोंग्स टू z। कॉमा लगा लें या ये वाला सिंबल लगा लें, बात एक ही है। x जो है वो 40 के ऊपर जा रहा है तो x हमारे पास बराबर हो जाएगा +-40 तक। ठीक है जनाब, ये हमारे पास हासिल हो जाएगा। इसका दूसरा तरीक़ेकार क्या मौजूद होगा, c इक्वल्स टू x/x बिलोंग्स टू z, x ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू 40 और लेस दैन इज इक्वल्स टू 40। ये -40 और 40, -40 से बड़े नंबर और 40 से छोटे और 40 के बराबर नंबर, माइनस का भी नंबर आ गया और प्लस का नंबर भी आ गया इस 40 को देखते हुए। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पास सेट डी मौजूद है। सेट डी जो है हमें नज़र आ रहा है कि ये
इवन नंबर्स हैं, और ये इवन नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, -4 से, और 4 के ऊपर जाकर ख़त्म हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे बयान करेंगे x/x बिलोंग्स टू इवन नंबर सच दैट x ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू -4 और लेस दैन इज इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा हमारा जवाब। इसी तरीके से जब हम सेट ई की बात करेंगे तो देखें सेट ई हमारे पास क्या मौजूद है, 1, 4, 9, 16, 25। अब अगर आप इन पांचों नंबरों के ऊपर गौर करें तो ये बेसिकली नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। तो x/x स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। पार्ट नंबर 6 जो कि आखिरी पार्ट रहेगा, एफ सेट आपके पास मौजूद है जो कि मौजूद है -1, -3, -5, -7 और सो ऑन। 1, 3, 5, 7 बेसिकली ऑड नंबर्स होते हैं, और ये ऑड नंबर्स माइनस के अंदर सिर्फ मौजूद हैं। तो x/x नेगेटिव ऑड नंबर्स। मज़ीद इसके अंदर हम किसी चीज़ का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि ये सेट्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, जिस तरह से हमने पहले दूसरे या तीसरे सेट में देखा या चौथे सेट में देखा, यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना होगा क्योंकि ये कंटिन्यू होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के लेक्चर को हम यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।